प्रभु यीशु मसीह के नाम से और एक बार इस नए दिन के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। आज का उत्साहित करने वाला वचन हम लोगों के लिए मत्ती रचित सुसमाचार की पत्री 14वें अध्याय और उसके 33वें वाक्य में लिखा हुआ है। मत्ती रचित सुसमाचार की पत्री 14 अध्याय के 33वें वाक्य में लिखा हुआ है, जहां पर इस प्रकार से लिखा है, उस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। यहां पर उन्होंने जो शब्द को लिखा है, उन्होंने मतलब यीशु मसीह के चेले लोग जो उस नाव में बैठे थे, नाव में बैठकर चल रहे थे, उसी समय उस नाव में तूफान आ गया और उनकी नाव जो है डगमगाने लगी। उनके अंदर एक भयभीत करने वाली, एक भय की लाने वाली आत्मा उनके अंदर आ गई। मृत्यु की आत्मा भी उनके पास आ रही थी। ये वही लोग हैं जो कुछ देर पहले ही परमेश्वर को पुकार रहे थे, अपने उस मृत्यु की बातों के लिए परमेश्वर को जीवन देने के लिए पुकार रहे थे। परंतु जब प्रभु यीशु मसीह उसी नाव में चलते हुए आए और उस समुद्र के उस तूफानों को यीशु मसीह ने थमा दिया, और जैसे ही यीशु मसीह ने उस समुद्र के उस तूफान को थमा दिया, उस समय यही लोग जो यीशु मसीह को डर रहे थे पानी पे चलते हुए आते समय, आप यही शिष्य लोग यीशु मसीह को एक नए नाम का प्रकाशन के साथ पुकारते हैं, और वो नया नाम है, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। इस नए नाम को पतरस भी कहता है, तब यीशु मसीह उसको इस प्रकार से कहते हैं कि मेरे पिता ने जो स्वर्ग में तुझे इस प्रकार से प्रकट किया है। मेरे प्यारो, जब यीशु मसीह के लिए एक चमत्कार देखने वाले शिष्य बने, तो उन्होंने यीशु मसीह को इस प्रकार से नाम देकर दंडवत किया कि आप सचमुच में परमेश्वर के पुत्र हैं। मेरे प्यारो, हमारे भी जीवन में संसार की नैया को, संसार में जीवित रहते समय कई प्रकार के तूफान को हमारे जीवन में आते होंगे, कई प्रकार के संघर्षों का सामना आप और हम करते होंगे। परंतु उस संघर्षों का सामना करने के बाद क्या हम वो परमेश्वर को मेरे जीवन की संघर्षों को दूर करने वाला परमेश्वर है कहकर पुकारते हैं क्या? या हम इस प्रकार से कहते हैं कि सचमुच में आप उस परमेश्वर के पुत्र हैं? मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि वो परमेश्वर का पुत्र आपके और मेरे जीवन के हर एक तूफानों को, हर एक बातों को दूर कर हमें खुशहाली और आनंद भरा जीवन देता है। इसी के लिए आज के सवेरे के समय में वो परमेश्वर का पुत्र हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। इस विषय के ऊपर हम प्रभु को देखने पाए। धन्यवाद।